वो कहते हैं ना कि सुख दीने सुख होत है। $500 की चीज का $200 रेट देते हैं। वो इंसान लालच में आ जाता है। लालच वो अपनी वाइफ को भी नहीं बताता है। जितने भी स्कैमर्स हैं वो वही तो वेट कर रहे हैं उनका, कब वो आए और कब हम उनको पकड़े। आपने भी किसी से सीखा था क्या बिजनेस? ये बहुत बड़ी सीखना बात है। तब भी इम्पॉसिबल था, आज भी इम्पॉसिबल है। अच्छा, किसके पास जाओगे वो क्यों सिखाएगा? कि चाइना के लोग जहां होते हैं, एक आदमी आता है तो वहां 100 आदमी आ जाते हैं। यही सोच तो सर आपको आगे बढ़ाती है। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार है। अगर आप खुद का कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आप समझना कि नया बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा सही गाइडेंस की और सही सलाह की जरूरत होती है। क्योंकि ऑलरेडी जो आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कौन बिजनेस कर चुका है। तो वहीं मैं बात करने के लिए आ गया हूँ डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ। मेरे सामने बैठे हैं सर, के पास 50 साल का तो एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। तो आज सर से जानेंगे कि एक्चुअल में अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कौन सा बिजनेस सही है और कौन सी फील्ड में आप लोगों को जाना चाहिए। तो सर आपका सबसे पहले तो स्वागत है, नमस्कार है। नमस्कार राहुल। सर अगर कोई नया काम स्टार्ट करना चाहे, वो भी चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो, चाहे लोकल स्क्रैप का हो, कोई भी अदर बिजनेस हो, तो कैसे वो कर सकता है और क्या उसे इस टाइम क्या ट्रेंडिंग में है जो कि वो करना चाहे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है राहुल जी आपका, क्योंकि एक नए आदमी को सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि कहाँ से शुरू करे, ब्रेक इवन कहाँ से करे। बिल्कुल, आइस ब्रेक बोलते हैं इसको। तो क्या सबसे पहले हमने देखा है लोग आईसी कोड नंबर बनवा लेते हैं, बिल्कुल, और उसी दिन से उनकी आफत शुरू हो जाती है कि रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, बैंक अकाउंट, और फिर उसको मतलब पहले डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। डॉक्यूमेंट में फिर वो कहते हैं अच्छा और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अच्छा पॉल्यूशन कंट्रोल चाहिए, लग गए पॉल्यूशन कंट्रोल में। अभी ये भी नहीं पता है कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा, किस प्रोडक्ट का करेंगे, कुछ नहीं मालूम है। इंडिया में ये डॉक्यूमेंट्स बनवा दो और फिर आराम करते हैं। अच्छा, कई बार कई कोशिश भी करते हैं तो किस में जाएंगे, पोर्टल ढूंढेंगे। जितने भी स्कैमर्स हैं वो वही तो वेट कर रहे हैं उनका, कब वो आए और कब हम उनको पकड़े। $500 की चीज का $200 रेट देते हैं। वो इंसान लालच में आ जाता है। लालच वो अपनी वाइफ को भी नहीं बताता है कि इतना सस्ता मिल रहा है, अरे इसको मैं सरप्राइज दूंगा। सही बात। दोस्त को भी नहीं बताता है, किसी को नहीं बताता है, चुपचाप में पैसे भेज देता है। सैकड़ों करोड़ रुपया रोज जा रहा है हमारी नॉलेज में। और मुसीबत यह है कि कोई सिखाने वाला है भी नहीं। पूरे सोशल मीडिया पर एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां बिजनेसमैन हो, बिजनेस करता हो और बिजनेस को सिखाए। हाँ, 90% लोग ये है कि कोचेस बिजनेस को सिखा रहे हैं, वो अपना बिजनेस बना रहे हैं। 100% उनका बिजनेस है सिखाना। तो आदमी करे क्या? लेकिन अगर कोई भूल चूक से इस वीडियो में आ गया है तो मैं यही कहूंगा कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म। देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, 50 साल हो गए सर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। अब सर की जो एज है वो 75 है। तो सर चाहते हैं, अब ये भी नहीं कि सर काम नहीं कर रहे, सर के खुद के ऑफिस है 5 कंट्री में, एसोसिएट ऑफिस हैं, और खुद चाइना में सर के भाई हैं और वहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं पड़पड़गंज में। पड़पड़गंज से पूरे ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। अब जैसे सर ने आपको बताया कि आप लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से उसको डॉक्यूमेंटेशन में पहले भाग जाते हैं, तो वो चीज नहीं करनी आप। लेकिन लोगों के पास चॉइस भी कहाँ है? कौन बिजनेसमैन है सिखाएगा? वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, कितना बड़ा, लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले हजारों लोग अपॉइंट किए हुए हैं, सारे ब्यूरोक्रेट हैं, एक भी बिजनेसमैन नहीं है। और वो भी अगर कोई आता है ऐसा प्रोसीजर बताते हैं, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, सरकारी डिपार्टमेंटों में घूमते रहो, तो उनके पास चॉइस भी क्या है? लेकिन ये ईश्वर की कोई प्रेरणा है कि हम लोगों ने ये कोशिश की कि हम खुद अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं और करा भी रहे हैं। सिखाना तो बहुत आसान है, हम सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स सिखा सकते हैं हम लोगों को, लेकिन उससे होता तो नहीं काम। तो आज जो भी आप पूछेंगे राहुल जी, मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को क्यों चुना?
सबसे पहला मेरा ये सवाल है। राहुल जी, जीवन में बहुत सी चॉइस नहीं होती है, वो अपने आप हो जाती है। जैसे कि पर ये जरूर कहूंगा कि मेरे मन में विदेश जाने का बड़ा शौक था 10 साल की उम्र से, आप कहो 5 साल की उम्र से। मैं सोचता था कि विदेश कैसा होगा, कैसे लोग। मैंने कुछ मेरे पड़ोसी थे जो विदेश में से आए थे, तो वहाँ से वो प्रोजेक्टर पे एक वहाँ की फिल्म लाए थे। मैंने देखा कैसे मकान है जैसे गुड़िया के घर होते हैं, कितनी सफाई है, कितने लोग बिल्कुल मुस्कुराते हुए हंसते हुए, ग्रीनरी। तो मैं, अरे ऐसा भी कहीं होता है। तो मेरे मन में ये था कि विदेश जाना है, लेकिन विदेश जाना कोई आसान है? तो फिर लेकिन ऐसी भगवान की कोई मेरे ऊपर कृपा हुई कि जब मैं 25 साल का था तो मैं जर्मनी गया और मैंने वहाँ बिजनेस किया, और 5 साल मैंने अपना ऑफिस रखा, और उसके बाद मैं इंडिया आया। फिर मैं दुबई 5 साल में गया, फिर मैं 25 साल अमेरिका रहा। तो ये मेरी कोई चॉइस नहीं थी, अचानक ऐसा हो गया। ये तो चलो आपके साथ हो गया सर, आपने भी किसी से सीखा था क्या बिजनेस? ये बहुत बड़ी सीखना बात है। तब भी इम्पॉसिबल था, आज भी इम्पॉसिबल है। अच्छा, किसके पास जाओगे, वो क्यों क्यों सिखाएगा? सिखाएगा? अपना बिजनेस नहीं सिखाएगा, दूसरा बिजनेस वो जानता नहीं है। वो कई बार ऐसा भी होता है, हम अपने रिश्तेदार के पहुंच गए, वो सोचे चलो मैं अपना नहीं सिखाता हूँ, कुछ और सिखा देता हूँ, जिससे इसका भी दूसरा उसको आता ही नहीं है। आता ही नहीं। तो कहाँ से? हमारे टाइम में ये प्रॉब्लम थी। अगर मैं पता करना चाहूँ बेल्जियम कहाँ है, हाँ, आपके टाइम में तो नेट भी नहीं था सर। ना नेट, ना कंप्यूटर, ना कुछ, क्या कहाँ से पता करूंगा? तो बच्चों की एटलस जो होती थी, ज्योग्राफी की एटलस, उसमें देखकर हम पता करते थे। हाँ, या बेल्जियम यहाँ है। दैट वाज द ओनली प्रोसीजर। हमने उस टाइम में हमने किया है। तो मैं ये कहूँगा कि उस टाइम भी, आज आप सिर्फ ये तो पता कर सकते हैं बेल्जियम कहाँ है, लेकिन बिजनेस कैसे शुरू करेंगे ये कैसे पता करेंगे? वो कहते हैं ना कि सुख दीने सुख होत है। तो मैंने लोगों को हेल्प की, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ी, मेरी प्रेजेंस बढ़ी, मेरे को लोग जानने लगे। और आज इसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पे हमें लोग चैनल पर बुलाते हैं, टीवी चैनल पर बुलाते हैं, यूनिवर्सिटीज में बुलाते हैं, गवर्नमेंट बुलाती हैं। तो ये इसी वजह से हुआ कि हमने बांटने का सोचा कि लोगों को मैक्सिमम। आप हमेशा ये कहते हो कि आप दान करो, ना कि आप लो। आपका कहना ये है, और 90% मैं जानता हूँ जिन्होंने भी अपनी लाइफ में तरक्की करी है ना, वो हमेशा कहते हैं हाथ मत फैलाओ, ऊपर वाला तो दे रहा है, जितना दे रहा है उससे डबल आप दो, अपने आप डबल आएगा। बिल्कुल, ये बात हमने अपने जीवन में देखी है। हमने जितना लोगों को हेल्प करने की कोशिश की, उससे 10 गुना हेल्प हमें मिली। और मैं ऑडियंस आपको बताना चाहता हूँ, अशोक सर कुछ भी बांटते हैं, कुछ भी बांटते हैं, आज तक हिसाब नहीं होगा सर। आई एम राइट सर? आज ऐसा कुछ हमने दिया ही नहीं किसी को। नहीं, ज्ञान है, ज्ञान का हिसाब नहीं रखा जाता। मैं आपके साथ रहता हूँ, मुझे पता है कि आप क्या देते हैं, क्या नहीं। ज्ञान का हिसाब नहीं रखना होता। बिल्कुल। तो अब सर ये चीज तो आ गई, अब बात उठी थी अभी चाइना की। जी, आपने चाइना से कंपेयर करा था जी। तो बात उठी थी अभी चाइना की, आपने चाइना से कंपेयर करा था। अच्छा, चाइना में ऐसा भी है क्या, जो चाइना की रियलिटी है वो चाइना दिखाता नहीं है? मेरी बात समझ रहे हैं? और एक्चुअल में जैसे एक अभी वीडियो वायरल हुई थी, वेब बनाने की फैक्ट्री है। वेब मतलब आजकल जो बच्चे आपने देखा हुक्का टाइप पीते हैं, वो छोटे से वेब होते हैं। इतना एआई के जमाने में भी एक 20 साल का लड़का दिन के 1800 वेब पीता है और फूकता है, सिर्फ चेक करता है। ये क्या रियलिटी है? और कुछ भी ऐसे तो ये बहुत रेयर चीजें हैं। लेकिन आज देखिए, चाइना से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है पुराना, बल्कि हमारा देखा जाए तो उनसे एक बौद्धिज्म वहाँ चला। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो इस वजह से मैं जो कहने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं चाइना की तरफ हूँ क्योंकि हमारा काम है, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर आप गलत बोल दोगे हो सकता है चाइना में दोबारा आपके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हर देश में कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, ऐसे हर जगह होता है। हम किसी कमी को एम्फेसाइज कर सकते हैं, किसी खूबी को भी एम्फेसाइज कर सकते हैं, पर ये आज हर आदमी मानने को तैयार है कि हमने आज बहुत बड़ी, चाइना ने भी तरक्की की है और हमने भी बहुत तरक्की की है। अब समस्या आती है सर, चाइना में दिखाते हैं और करते कुछ और है। तो इस मैटर में इंडिया
क्या सीख सकता है? देखिए, ये जो मीडिया का दिखाना करना है वो एक तरफ है, हमारा कमर्शियल चैनल है, हमारा लोगों को सिखाने का बताने का चैनल है। हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देशवासी कैसे मैक्सिमम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सके। अच्छा। और चाइना का तो मैं ये कहूँगा, आप आंकड़े निकालिए, हर कंट्री से उसका टॉप बिजनेस है। अमेरिका का वो टॉप बिजनेस पार्टनर है, जापान जिससे उसका झगड़ा है उसका टॉप पार्टनर है, ताइवान से झगड़ा है उससे टॉप पार्टनर है, और इंडिया भी इंडिया का टॉप पार्टनर है। तो ऐसे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देशवासियों को आगे से आगे बढ़ाएं। अब मेन सवाल आता है सर, आप इतने साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की लाइन में हो जी। अगर किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? अगर किसी को एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा उसको? देखिए, एक्सपोर्ट में वही बात है कि पहले तो आइटम को चुने, और वो चुनकर लोग अपने मन में सोच लेते हैं मेरे यहाँ शहतूत बहुत हो रहा है, ये फ्रूट बहुत हो रहा है, अपने मन में सोच के उसको एग्जीक्यूट करने और लगते तो हम इसको करें। ठीक है, वो भी हो सकता है अगर कोई लग जाए, लेकिन रिसर्च वर्क पूरा नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, उन्हें ये पता नहीं रिसर्च करें कैसे। विदेश का तो बिल्कुल आइडिया नहीं, तो कौन बताएगा उन्हें। मैं तो समझता हूँ कि आज हमने रिसर्च किया, एक भी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो सही जानकारी देता हो। हम अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहे, सही बात है, लेकिन एक रीज़न है कि हमारे पीछे 52 साल का अनुभव है और हम बताना चाहते हैं, और इसके लिए मैं अवेलेबल रहता हूँ। आपने मुझे कहा है, बिल्कुल सर, उसका तो आपका ऑर्डर है ये स्टार्टअप। नहीं सर, ऑर्डर क्या, मैं ऑर्डर नहीं किया था सर। तो वो कोशिश करे जेन्युइन सोर्स से ढूंढे, नहीं तो अपनी खूब रिसर्च करे। मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, इंटरनेट पर रिसर्च करे, वो चीज़ कहाँ सबसे ज़्यादा जा रही है, कहाँ कहाँ वो पैदा हो रही है, प्रोसीजर क्या है। अगर वो हम तक आ गया है जब तो बहुत आसान है,